शुक्रिया अरशद नदीम। कौम ने अपने हीरो के लिए पलकें बिछा दी। गोल्डन बॉय की आमद पर अवाम के लिए हफ्ते की रात चांद रात बन गई। ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले स्टार एथलीट का फकीदुल मसाल इस्तकबाल। अरशद नदीम के तैयारे को वाटर कैनन सलूट पेश किया गया। एयरपोर्ट पर एक झलक देखने के लिए अवाम का जम गफीर। ढोल की थाप पर भंगड़े, फूलों की पत्तियां निछावर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, साद रफीक और दीगर हुकूमती शख्सियात ने इस्तकबाल किया। कौमी हीरो को फूलों के हार पहनाए। एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के वालिद ने बेटे को गले लगाया। अजीजो अकारब और मियां चन्नू से आए सैकड़ों मद्दाहों का भी लाहौर में इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर ASF एहलकारों की हीरो को सलामी। फतेह पेरिस, जावलिन का सिकंदर, मियां चन्नू का हीरा। अरशद नदीम की तारीखी थ्रो पर इस्तकबाल भी तारीखी। कौमी हीरो की 14 घंटे तवील विक्ट्री परेड। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो की डबल डेकर बस पर सवारी। मद्दाहों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। लाहौर एयरपोर्ट से मियां चन्नू तक मनो फूल निछावर, शहर शहर परस्तारों का हजूम। मद्दाहों के ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर से मियां चन्नू अरशद के नारों से गूंज उठा। अब आई गांव पहुंचने पर फूलों और नोटों के हारों से ला दिया। चेहरे गोल्डन बॉय को देखकर खिल उठे। गांव की तरफ रवानगी के दौरान मद्दाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठाए रखा। खुशियों की बारात में हर कोई जश्न मनाता रहा। मां से बढ़कर कुछ नहीं। कौम का दिल जीतने वाला घर पहुंचते ही वालिदा के कदमों से लिपट गया। जज्बाती मनाजिर देखने वाले कौमी हीरो की किस्मत पर रश्क करने लगे। गले लगे तो मां बेटे की आंखें खुशी से छलक पड़ी। अरशद नदीम कौम की मोहब्बत और प्यार देकर खुशी से निहाल। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कौमी हीरो ने कहा, पाकिस्तानी कौम का प्यार और मोहब्बत देखकर इंतहाई खुश हूँ। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया। कोचिज़ ने भी मुझ पर बहुत मेहनत की है। कौम ने जितनी इज्जत दी उस पर सबका मशकूर हूँ। इसी तरह दुआओं में याद रखें ताकि मैं मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकूँ। अरशद नदीम ने साबित किया, आज़म हो तो कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। साद रफीक बोले, अरशद नदीम ने 25 करोड़ लोगों का सर फख्र से बुलंद किया। राना मशहूद ने कहा, अरशद नदीम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के सफीर हैं। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। अरशद नदीम के लिए मुक़द्दस तोहफा। चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन कौमी हीरो का फैमिली के हमरा उम्रा करवाने का ऐलान। अकरम साही कहते हैं, अरशद नदीम, उनके अहलिया, बच्चों और वालिदैन को उम्रे पर भिजवाया जाएगा। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक नाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बानी तहरीक इंसाफ को हदफ बना लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ हो चुका। धरने और लॉन्ग मार्च, अदालतों के फैसलों ने हमें मुश्किल में डाला है। कौम को बिजली बिलों के बहरान से निकालेंगे। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। धरने और इंतशार के कल्चर ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर लफ्जी यरगाल। पेशावर में ताजर कन्वेंशन से खिताब में कहा, पहली सफ में कोई और है लेकिन डोर किसी और के पास है। मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी, उसको उठाना किसी के बस की बात नहीं है। असम्बलियों में जाली नुमाइंदगान बैठे हैं। हमारी गुलामी की तारीख तवील होती जा रही है। जालिमाना टैक्सेस पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। सिर्फ सांस लेने और मौत पर टैक्स नहीं है। मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुल्क को सियासतदान चलाते हैं। कभी मोइन कुरैशी आ जाता है, कौन कहाँ से आता है, कहाँ चला गया। हमारे तो वजीर खजाना भी अपने नहीं हैं। शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये हुकूमतें मसाइल को समझेंगी, न हल तलाश करेंगी। दुनिया का हर निज़ाम अपना लिया, अब आइन को भी देख लें। मुल्क इसलिए नहीं चलता
क्योंकि कोई हलफ की पासदारी नहीं करता। इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल दस्तूर पाकिस्तान है। इसराइल निहत्थे फ़लस्तीनियों पर आग बरसा रहा है और दुनिया खामोश है। गजा में इसराइली मजालम से हमारी खुशियां मांद पड़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम आलम से इसराइली बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा। कहा, गजा में ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया गया मगर आलमी इदारे खामोश हैं। इसराइली जारहियत पर लफाजी से बढ़कर कुछ नहीं है। कल कश्मीर में भी निहत्थे कश्मीरियों को शहीद किया गया है। मेरी हुकूमत अमरीका ने गिराई, हसीना वाजिद की दुहाई। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा, फौजी अड्डे के लिए सेंट मार्टिन जजीरा अमरीका को ना देने पर मेरी हुकूमत खत्म की गई। इस्तीफा ना देती तो लाशों का जुलूस देखना पड़ता। वो लाशों पर इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे, मैंने इसकी इजाज़त नहीं दी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म ने हम वतनों को मुखातिब करते हुए कहा, शिद्दत पसंदों के बहकावे में ना आए। मजीद कहा, उनका ये बयान मुस्ताफ़ी होने से कबल कौम से तकरीर पर मबनी था जो करने ही नहीं दी गई। बांग्लादेशी तलबा ने हसीना वाजिद के मौक़िफ़ को डिफ्यूज़ कर दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम खरा सच में एंकर पर्सन मुबशर लुकमान से ख़ुसूसी गुफ्तगू। तलबा तहरीक में गैर मुल्की मदद के इल्ज़ामात की तरदीद। साबिक वज़ीर आज़म को बंगालियों का कातिल करार दे दिया। कहा, हसीना वाजिद को पनाह देने वाले भी हमारे दुश्मन होंगे। मॉनसून बादलों का एक और दौरा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जल था लेक। शहर इक़्तिदार में वक्फे से बारिश। एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग में दुश्वारी रही। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। डिफेंस, आई चंद्रिका रोड, लियारी कोरंगी में हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। लाहौर में बरसते बादल हब्स को शिकस्त देने में नाकाम। बारिश के बायस भाटी गेट, मजंग, फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा रहा। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई। मॉनसून के सुपर स्पेलनी से दरिया बेपर गए। दरिया सिंध में मुठियारी कंजारों के मकाम पर तो गया नहीं। मुठियारी में मुजोर लहरों से फसलें ज़ेर-ए-आब। गाँव खाली करवाने के लिए ऐलानात। 20 से ज़ायद देहात खाली। कंडुयार में तल, जवार और गवार समेत दीगर फसलों में दरियाई पानी दाखिल। सियालकोट में दरियाई शनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,16,000 क्यूसेक से बढ़ गई। हेडमराला के मकाम पर दरियाई शनाब की सतह मजीद बुलंद। पसरूड में नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी से मुतादिद देहात की फसलें ज़ेर-ए-आबादी। वज़रा पक्की तैयारी कर लें, इम्तिहान की बारी आ गई। केपी हुकूमत का वज़रा की कारकर्दगी पर इंटरव्यूज़ का फैसला। इंटरव्यूज़ महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिए जाएंगे। केपी हुकूमत के मुताबिक शहरी इंटरव्यूज़ में बराह रास्त अपनी शिकायत वज़रा तक पहुँचा सकेंगे। वज़रा की कारकर्दगी के मुतालिक पूछा जाएगा। शहरी वज़रा के इलाके के मसाइल के बारे में आगाह करेंगे। वज़रा शहरियों की शिकायत का इज़ाला करेंगे। पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगामात में कहा, मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के शानदार किरदार पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लाबाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी अक़लियतों को मुबारकबाद। ISPR ने कहा कि कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिल फरामोश है। अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का नागुज़ीर और अहम तरीन हिस्सा हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की अंदरूनी पैगामात तय कर लिए। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान का इल्ज़ाम। कहा कि अमरीका के मुखालिफ ज़राए ने ट्रंप और उनके नायब उम्मीदवार से मुतालिक ईमेल्स हासिल की जिनका मकसद अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत करना है। टेस्ट कप्तान भी अरशद नदीम की पैरवी की ख्वाहिशमंद। शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरशद नदीम की तरह कौम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे।
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं कोचेज जेन ग्लेसिपी और गैरी क्रिस्टन से बहुत सीखने को मिल रहा है। बंगाल टाइगर्स 13 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। हमारा परचम ये प्यारा परचम, यौम आज़ादी करीब आते ही हर सू सब सैलाली परचमों की बहार। मिली जोशो जज्बा अरूज पर कराची में सजे स्टॉल्स पर खरीदारी मुहिम जोरों शोर से जारी। यौम आज़ादी के मौके पर प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से शजरकारी मुहिम का भी आगाज। मुल्क भर में दरख्त लगाए जाएंगे।